एक सवाल या यूं कहें कि एक विचार। ये सवाल भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है। सवाल ये है कि शहर क्या है? शहर जो है वो क्या है? आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? शहर की परिभाषा क्या है? अ, शहर को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है ना? प्रशासनिक तौर पर नगर निगम, नगर पालिका के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं। वहाँ बिजली पानी की सुविधा है कि नहीं उसके हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। वहाँ पर लोगों का जो है आय कि किस श्रेणी की है, उस हिसाब से आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के रूप में आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ शहर शहर की परिभाषा की, वो थोड़ा-सा आपको अलग लग सकता है। मेरा ये कहना है कि शहर वो है, जहाँ पे आदमी और औरत बराबर हो जाते हैं। थोड़ा-सा आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन आप खुद भी गौर कीजिएगा, है ना? आदमी और औरत जो हैं दोनों बराबर हो जाते हैं। शहर वो है जहाँ पर आदमी पर निर्भरता जैसे आम तौर से आप देखेंगे कोई भी आप समाज में देखिए, आज भी, है ना? अगर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में, ईरान में, सीरिया में अ या अभी भी अगर भारत में ही कोई दूर-दराज का गाँव हो, है ना? जहाँ पर कि अभी विकास ना पहुँचा हो, है ना? वहाँ आप जाकर देखेंगे तो आप पाएँगे कि वहाँ पर जो है पुरुषों का बड़ा महत्व है ना? क्योंकि पुरुष जो है वो कई प्रकार से जो है सुरक्षा भी देता है और वो जो है परिवार के लिए इंतज़ाम भी करता है ना? तो इसलिए पुरुषों का वहाँ बहुत महत्व है और पुरुष केंद्रित समाज जो है वो अपने आप वो बन जाता है। उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप बन जाता है। लेकिन शहर क्या है? शहर वो है जहाँ पर कि जो है सारी सुख-सुविधाएँ एक बाज़ार के रूप में जो है इकट्ठी होने लगती हैं और वो बाज़ार जो है वो बड़ा सक्रिय रहता है। वो हमेशा भाँपता रहता है कि हाँ, इस उत्पाद की ज़रूरत है यहाँ पर इस सर्विस की ज़रूरत है यहाँ पर और वो जो है उपलब्ध अपने आप होने लगता है। तो इसके चलते जो है पुरुषों पर जो है निर्भरता है वो कम होने लगती है और कम होते-होते इतनी कम हो जाती है कि पुरुष अगर ना भी रहें तो भी उतना महसूस नहीं होता, है ना? तो एक तरफ मैंने आपको उदाहरण दिया ईरान, अफ़गानिस्तान इस तरह के देशों का जहाँ पर कि आपको पुरुष बहुत बड़ी संख्या में दिखेंगे और जो है वो पूरा देश और समाज जो है पुरुष चला रहे हैं और भारत में भी कई ऐसे गाँव हैं, मैंने ये कहने को नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कि मतलब जो है अगर शहर ना हो, तो जो है परिवार की जो ज़रूरतें हैं लाना, ले जाना, सुरक्षा देना, सुरक्षित रूप से कहीं पहुँचाना, है ना? ये सब काम जो है वो आदमी ही कर सकते हैं, आदमी किया करते थे हमेशा से। उनका जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, जो उनका जैविक रूप से जो उनका विकास हुआ है, वो इसी प्रकार हुआ है कि उनको यही काम करना है, उनको यही सोचना है, उनको यही समझना है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना है। लेकिन जैसे-जैसे जो है हम आधुनिक शहरों की तरफ बढ़े, तो वहाँ पर जो है अब पुरुषों की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? पुरुषों की क्या ज़रूरत है? अगर जो है अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, है ना? तो सामान तक पहुँच बहुत दूर नहीं है, क्योंकि लोग जहाँ पर हैं वहीं तक बाज़ार पहुँच गया। आपके घर के नज़दीक सब्ज़ी, भाजी, फल-फूल सब मिल ही जाएगा। आपके घर के नज़दीक जो है आपके जो माने जहाँ पर जो जो खपत होती है ना? मान लीजिए कि अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में जो भी जनता को जो चाहिए होगा, उस हिसाब से बाज़ार अपने आप तैयार हो जाता है और बाज़ार बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए जो है महिलाएँ या लड़कियाँ जो हैं वो खुद ही अपना काम देख सकती हैं और इसके इतर जो है शहर में कई प्रकार के आजकल सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। तो वैसे भी सुरक्षा को लेकर के अब अगर कोई अपराध होना ही होगा तो अपराध हो ही सकता है लेकिन अपराध के बाद जो है वो पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं, इसकी भी जो है कहीं न कहीं एक आश्वासन है। तो इसलिए जो है लोग निर्भय होकर के जो है वो आना-जाना कर रहे हैं और उसमें पुरुषों की कोई विशेष भूमिका नहीं है ना? और जो अन्यत्र भी जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हाँ, पुरुषों की हमको कोई निर्भरता हो, इसी एक पुरुष पे निर्भरता हो, है ना? वो किसी भी पुरुष के साथ वो जो है खेल हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उस एक एक शहर जो है वो आपको पर्याप्त जो है वो आपको विकल्प मुहैया कराता है ना? तो इसलिए
जो है शहर जो है वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाता है। शहर जो है आदमी और औरत को बराबर करने की कोशिश करता है और शहर जो है वो इसी तरह से जो है वो चलने का प्रयास करता है। और आदमी जो है अच्छा आदमियों को देखिए, आदमी जो है वो बलशाली हो, अब उसको बहुत कुछ दबाना पड़ता है, अपना प्रवृत्ति को दबाना पड़ता है ना? तो अगर अगर जो है आप सफल नहीं हैं, अगर आप जो है पैसा नहीं है जेब में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे पहले क्या था कि अ, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है, तो भी जो है पेड़ पे जो फल लगे हैं वो आप खा सकते हैं तोड़ के। आप पत्थर मारिए, वो फल नीचे गिरेगा, उसको खाइए, है ना? तो पैसे पर ही निर्भरता नहीं थी। बिना पैसे के भी लोग जो है ज़िंदा रहते थे, है ना? और उसके अलावा जो है पहले क्या था कि हाँ, जात-बिरादरी का बहुत महत्व था, तो जात-बिरादरी देख कर के शादी लोग कर देते थे। ना लड़का कमाता हो चाहे ना कमाता हो और उसके बाद में फिर जो है लड़के पर जब पड़ती थी तो फिर वो अपना कुछ न कुछ कमाना सीखता था। दोनों पति-पत्नी कैसे भी संघर्ष करके अपना गृहस्थी चलाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में सब पहले सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि भई हमारे पास ये भी है, वो भी है ना? ये तो आज के टाइम में जो है आदमी को जो है काफ़ी दबना पड़ता है ना? दबना पड़ता है। ये कोई बहुत गलत बात भी नहीं है, कई कई बुरी प्रवृत्तियाँ भी आदमियों में होती हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत तो उनको उनको जो है थोड़ा माहौल से जो है उनको दमन किया ही जाना चाहिए, लेकिन आदमी आदमी नहीं रहता है, आदमी जो है आदमी जो है वो आलू की बोरी की तरह हो गया है ना? अब हम ही लोग जैसे कि ये नौकरी कर रहे हैं तो मोटापा बढ़ते जा रहा है, पेट निकलते जा रहा है, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत चलने का प्रयास करते हैं, कम से कम स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई माने अपना मतलब जो थोड़ा बहुत कसरत जो है करते रहते हैं, है ना? और खान-पान ठीक रखते हैं। लेकिन ये है कि जो जीवन शैली शहर में हम लोग जी रहे हैं वो जो है शरीर को जो है वो जल्दी हाँफने लगते हैं, है ना? हमेशा तलाश रहती है कि हाँ, लिफ्ट में बैठें, सीढ़ियों पे आना-जाना कम करें, हालाँकि मेरा ऐसा नहीं है। मैं जो है वो लिफ्ट बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ और जो है सीढ़ियों पर ही चलने का प्रयास करता हूँ, कम से कम चढ़ते समय। तो कोशिश रहती है कि मतलब शरीर को जो है थोड़ा-सा चलाना भी ज़रूरी है। लेकिन जो जो शहरी जीवन शैली है वो कहीं न कहीं आदमी को बोदा बनाती रहती है, आदमी को दमन करती रहती है, आदमी को कमज़ोर करती रहती है और जो औरत है उसको जो है वो मजबूत करती रहती है, उसका जो है उसको जो है हर तरह से उसको सक्षम बनाती है और इस तरह से जो है दोनों में समानता आ जाती है ना? एक का दमन कर दो, एक को जो है उभारो, है ना? तो जो जिसका दमन हुआ वो कम हो गया, जिसका जो उभारे तो वो ज़्यादा हो गया, तो दोनों की बराबरी हो गई, है ना? ऐसा होता है। तो शहर जो है वो यही है, शहर आप देखेंगे कहीं पर भी वो यही होता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मने ये तो एक समस्या हुई हमारा मगर मगर इसको आप देखें तो एक घटनाक्रम हुआ, एक समस्या हुई कि अगर किसी शहर में ज़्यादा आदमी हैं और सभी का दमन हो रहा है, तो फिर उन आदमियों के सामने ऑप्शन क्या है? उन उन आदमियों के सामने विकल्प क्या है? उन आदमियों के सामने विकल्प ये है कि वो बँट जाएँ। वो बँट जाएँ मतलब ये कि जिस शहर में वो रहते हैं वहाँ से कहीं और चले जाएँ, जहाँ पर कि पुरुषों की आबादी कम हो, है ना? जैसे कि यूरोप और अमेरिका है ना? वहाँ पर पुरुषों की आबादी बहुत कम है, वहाँ पर पुरुषों के लिए बहुत विपरीत माहौल है। लेकिन अब जो है वहाँ पर आबादी इतनी कम हो गई है कि वहाँ पर जीने-खाने के लिए और थोड़ा स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से रहने के लिए जो है पुरुषों के लिए फिर से भूमिका बनने लगी है। फिर से वहाँ पर जो है माहौल बनने लगा है ना? तो इसलिए जो है अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ चले जाइए, है ना? दुनिया के कई देश हैं जहाँ पर कि जो है विकास की ज़रूरत है, जहाँ पर कि जो है दुनिया के कई देश हैं जहाँ पर कि जो है आबादी बहुत कम है, तो वहाँ जा कर के जो है आप भारतीय संस्कार का जो है वहाँ प्रसार कीजिए और वहाँ पर जो है आप आसानी से जो है रह सकते हैं और शहर जो आपका दमन करने के चक्कर में है, वो जो है उससे आप बचे रहेंगे, है ना? और जो शहर में जो लोग रह जाएँगे, जो पुरुष रह जाएँगे, है ना? तो वो संख्या में कम होंगे, तो उनका दमन उतना नहीं हो पाएगा, है ना? उनका दमन उतना नहीं हो पाएगा। अगर अगर संख्या में कम रहेंगे तो उनका उनका मूल्य रहेगा, उनका वैल्यू रहेगा, है ना? तो ये एक तरीका है ना? तो शहर जो है वो अ पुरुषों की भूमिका कम से कम करता जाता है और औरतों की भूमिका बढ़ाते जाता है।
तो अगर पुरुषों को जो है अपना अपना मूल्य बढ़ाना है, अपना वैल्यू बढ़ाना है, अगर उनको मूल्यवान रहना है, अगर उनको जो है एक आकर्षक विकल्प रहना है, तो उनको अपनी संख्या में कमी करनी होगी। वो कमी प्राकृतिक रूप से होती ही है ना? आप दुनिया के बहुत सारे देशों में जाएँगे तो आप देखेंगे कि जो जो पुरुषों की आबादी है वो काफ़ी कम नीचे गिर गई है। जो विकसित देश हैं वहाँ पे आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पुरुषों की आबादी जो है काफ़ी गिरी हुई है और पुरुष जो है वो काफ़ी दब-छुप के अपना सर झुका के रहते हैं। लेकिन जो तो ये समस्या है, इसको आप ज़रूर इसको आप गौर कीजिए। शहर जो है वो पुरुषों का दमन करके जो है औरतों को बढ़ाता है और जो है अगर पुरुष की संख्या कम हो रहे, तो जो बाकी पुरुष बचेंगे उस शहर में, उनका जो है थोड़ा-सा जीवन बेहतर हो सकता है। तो ये एक विचार है, ये एक सवाल है जो मैंने आपसे साझा किया और आप भी इस पर गौर कीजिए, विचार कीजिए और जो भी नतीजे हैं उस पर आप पहुँचिए, है ना? सवाल ये भी उठता है कि पुरुषों का दमन होने से और औरतों का जो है उभार होने से जो है होता ये है कि जो बच्चे हैं उन पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि बच्चे जो हैं अकेले हो जाते हैं, है ना? बच्चे कोई वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए जो है नेता उनके पीछे नहीं जाएँगे। बच्चे कोई उनके जेब में पैसा नहीं है, तो इसलिए जो है बाज़ार भी उन उन उनको उनको उतना पूछता नहीं है ना? तो इसलिए बच्चे जो हैं निरपराध बच्चे जो हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है शोषित होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है उनकी दुर्गति होती है और आज जो है आज काफ़ी हद तक वो पीढ़ी है भारत में जिसको कि एक परिवार मिला होगा या पारिवारिक माहौल मिला होगा, है ना? कम या ज़्यादा मिला होगा लेकिन मिला होगा, है ना? लेकिन अब जो पीढ़ी सामने आ रही है, उसको जो है पारिवारिक माहौल नहीं है, अब जो पीढ़ी सामने आ रही है, उसको बाज़ार पूरी तरह अपने कब्ज़े में रखा होगा और उसकी यादें जो हैं अपने परिवार को लेके कम और बाज़ार को लेके ज़्यादा होगी। तो इसलिए अब जो है आने वाले समय में जो है ये समझ के चलिए कि वो जो बच्चा है, वो जो बच्ची है, वो जो भी अपने जीवन में जो है अच्छा-बुरा भुगतेगा और जब जवान होगा, जब वो बलशाली होगा, तो वो सारा हिसाब-किताब करेगा, सारा हिसाब-किताब करेगा। जो शहरी जनजीवन का जो आनंद ले रहे हैं, जो पुरुष जो कमज़ोर हो गए हैं, जो जो छितराए हुए हैं पुरुष, है ना? उनको भी छोड़ेगा नहीं और जो महिलाएँ जो अत्यंत बलशाली हो गई हैं, अत्यंत सक्षम हो गई हैं, है ना? उनका भी बुढ़ापा आएगा, उनका भी जब कमज़ोर स्थिति आएगी तो ये बच्चे जो हैं वो हिसाब-किताब करेंगे, है ना? तो ये जो है प्रकृति का नियम है इससे कोई बच नहीं सकता है। तो ये जो है साइकिल है, हम कहीं क अच्छा चुनते हैं, कहीं बुरा चुनते हैं और जो हम चुनाव करते हैं तो फिर वो चुनाव के हिसाब से जो है हमको उसके नतीजे भोगने पड़ते हैं।